नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंची है जनता से ये समझने और जानने की क्या सोचती है जनता यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में और शहर कितना साफ है। तो चलिए हम जानते हैं, जनता से पूछते हैं सवाल और समझते हैं कि क्या सोचती है जनता शहर के हाल के बारे में। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है अपने शहर की? ट्रैफिक तो हर शाम को निकलिए तो दिक्कत है ही। सुबह अगर इस समय के बाद आपको पैदल चलना ज़्यादा सहूलियत लगेगा। अभी हम लोग खुद जान से ही झेल कर आए हैं। इसके कारण से बोले कि चलो इधर से ही निकल चलो। तो आपको क्या लगता है ट्रैफिक व्यवस्था क्यों इतनी जटिल है, क्यों इतना ट्रैफिक लग रहा है? जब कितने सारे पुल हैं बने हुए, उसके बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं सही हो रही है? मैम इसके बारे में अच्छा, ये बताइए कि आपके शहर में सफाई है? ऐसा है कि नगर निगम प्रॉपर काम कर रहा है, एकदम सब जगह से साफ सफाई हो रही है? कहीं कहीं पे है, ऐसा नहीं, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे वही सभी जगह कहीं है, कहीं पे सब लोग भी गंदा किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नगर निगम की तरफ से ही है, लोगों का भी है इसमें। चलिए, तो मैम का ये कहना है कि जो शहर में गंदगी है उसमें कहीं ना कहीं लोग भी जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि नगर निगम अपना काम करता है लेकिन लोग अपने घरों से कूड़ा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ऑब्वियसली होता है, जैसे ऐसे ये बाइक वाले लोग को तो होता ही है, ऐसे जो पैदल भी चल रहे होते हैं उन लोगों को भी बहुत होता है। जैसे छोटे बच्चे लोग जिनको रोड क्रॉस करना होता है उन लोगों को बहुत होता है प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताओ, जो घर पहुंचती हो स्कूल से तो ट्रैफिक की वजह से कितना तुमको डिले होता है, कितना देर हो जाती है? ऐसे तो घर पहुंचने में 15 मिनट्स लगता है, ट्रैफिक की वजह से 20-25 मिनट्स, 10-15 मिनट हो जाता है डिले हो जाता है। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है ये ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है ये क्यों है? ट्रैफिक व्यवस्था सही क्यों नहीं है यहाँ? जैसे अभी पटना में बहुत जगह मेट्रो का ये हो रहा है कंस्ट्रक्शन, तो उसके वजह से बहुत सारे रोड ब्लॉक है। तो उसके वजह से जैसे एक रोड जिधर से जाना होता है बहुत लोगों को दूसरा वे लेना पड़ रहा है, इससे ओवर गैदरिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो ये लगता है तुमको कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सही है, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक जो है डाइवर्जन हो गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत बेकार है, मतलब बेकार भी नहीं, एवरेज है, उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जितना ऐसे पटना जैसे डेवलप हो रहा है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी डेवलप होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, स्कूल से जब स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हो तो क्या ट्रैफिक की वजह से समय से पहले निकलना पड़ता है? ऐसे तो लाइक सुबह में उतना ट्रैफिक नहीं होता है और ऐसे घर पास में है तो जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे कहीं दूर जाना होता है तो जल्दी निकलना पड़ता है कि ट्रैफिक की वजह से मैनेज हो जाए। तो ये स्कूली छात्रा हैं और इनका कहना है कि घर पहुंचने में जो वक्त लगता है उससे 15 से 20 मिनट इनको ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है उसकी वजह से इनको चलने में दिक्कत होती है। इनका कहना है कि ना सिर्फ बाइक वाले, कार वाले, बल्कि जो पैदल चलते हैं लोग उनको भी परेशानी होती है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं लिट्टी और चोखा के स्टॉल पर। यहाँ कुछ लोग लिट्टी चोखा का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार का नाम हो लिट्टी चोखा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बताइए भाई साहब कि ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है शहर की? अभी तो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छा है। ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा कहीं? लगता है थोड़ा बहुत। तो क्या वजह है? वजह जो है प्रशासन का थोड़ा जो कमजोरी है। ये बताइए कि शहर में सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था अच्छा है, साफ सुथरा है शहर? जी जी, बराबर कूड़ा उठाव हो रहा है? हाँ जी। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है शहर? ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक से? कोई दिक्कत नहीं है। आप पैदल चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं? बाइक भी है, 4 व्हीलर भी है। तो आपको लग रहा है कि ट्रैफिक की व्यवस्था सही है? जो इतने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? जाम क्या लग रहा है, थोड़ा बहुत तो गाड़ी है, जब भीड़ भाड़ है तो थोड़ा बहुत तो लगबे न करेगा। शहर आपको साफ सुथरा दिख रहा है या लग रहा है गंदगी है? ना सही है, साफ सुथरा है। चलिए, तो इनको ट्रैफिक से कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि जो शहर है हमारा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इनका ये कहना है कि चूँकि इनके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक जैम लगना इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग निकलते हैं एक निश्चित समय पर, तो ट्रैफिक का जाम होना लाजमी है। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब फिर भी थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा होता है एकदम, और थोड़ा इसमें ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को बहुत परेशानी
जगह जगह पे ये ट्रैफिक पूरा आता रहता है और परेशानी करते रहती है हम लोग को। कहीं पहुंचने डेस्टिनेशन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये व्यवस्था क्यों नहीं सही हो पा रही है ट्रैफिक की? शायद इसमें गवर्नमेंट उतना फोकस नहीं कर पा रही है। सरकार को चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। थोड़ी सी दुरुस्त करे, हाँ बहुत ज़रूरी है। तो ये बताइए कि शहर कैसा लगता है आपको? साफ सुथरा है, यहाँ काम हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर गंदगी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट को ना सबसे पहले यहाँ पर गंदगी को दूर करने का, क्योंकि जहाँ जहाँ जाओ थोड़ी दूर में कूड़े का ढेर मिल जाता है। लेकिन सब जगह लिखा हुआ चकाचक पटना। बस वही लिखा हुआ चकाचक पटना, कई जगह तो देखें चकाचक पटना और नीचे कुछ कूड़े का ढेर। तो आपको क्या लगता है ये जो कूड़े की समस्या है, जो गंदगी की समस्या है, क्या ये सिर्फ सरकार की समस्या है, नगर निगम की समस्या? सभी की समस्या है। इसके साथ आम पब्लिक को भी थोड़ा सा फोकस करें कि जहाँ देखो तहाँ ये कूड़े, अगर सरकार कचरे की कूड़े रखने की व्यवस्था कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसमें अपने कहते हैं कि कचरे को डालें, उसको इधर उधर नहीं फेंके। कूड़ा का ढेर कहीं लगा, एक कोई फेंका तो सभी फेंकते जाते हैं उसमें। इस शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं आप? ट्रैफिक व्यवस्था तो खैर आप देख सकते हैं अभी सामने ही है। क्या मतलब मैनेजमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है, कोई कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, इवन जो यू टर्न है वो परफेक्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और प्रशासन का मेन रोल है यहाँ पे। तो या मतलब ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है, उससे दिनचर्या में लोगों को क्या परेशानी होती है? ऑब्वियस है, मतलब ट्रैफिक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं टाइम पे पहुँचने के लिए कर रहे हैं। कई लोगों को इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसीज है, तो इन चीज़ों में लेट तो होगा ही, और आप काम पे भी लेट पहुँच रहे हैं, तो ये तो परेशानी जो झेलनी पड़ रही है बहुत लोग। अच्छा, तो इस शहर में सफाई का क्या हाल चाल है? सफाई देखिए मैम, डिपेंड कर रहा है एरिया, बहुत सारे एरियाज हैं। वैसे तो देखा जाए तो मेनली जो मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उन सब एरिया में तो बहुत सफाई है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोज एरिया बाकी दूसरे एरियाज उतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। एंड फिर आप डस्टबिन आप देखिए कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नहीं, रेयरली होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़रूरी है, देना चाहिए। ये बताइए कि जो शहर में जो गंदगी है, हम सब जगह बोर्ड देखते हैं, आई लव पटना, चकाचक पटना, तो क्या वो अपनी जो स्लोगन है नगर निगम का उसको सार्थक कर रहा है? नहीं पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। आई लव पटना लगाने से साफ काम पे तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं कि आई लव पटना, बट साफ़ सफाई जितना ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो उतना हो नहीं रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जब राजधानी की स्थिति ये है कि सब जगह पे साफ़ सफाई नहीं है, कहीं कहीं पे ही साफ़ सफाई है, तो बाकी के जो ज़िले हैं उसका क्या हाल होगा? पॉइंट तो बिल्कुल फैक्ट है। जब आप जो मेन बिहार की राजधानी है वहाँ पे ये स्थिति है, जहाँ पे बाहर से कई मिनिस्टर्स, इवन कई सेलिब्रिटीज़ और बहुत मीडिया वाले लोग भी आते हैं, तो जब यहाँ की ये स्थिति है जहाँ गवर्नमेंट को पता है कि ये टीवी पे बिल्कुल देखा जाएगा, तो जब यहाँ की ये व्यवस्था है तो बाकी जगह पे तो खैर बहुत बुरी स्थिति है। उम्मीद है कि आगे सफाई भी होगी सही से और जो ट्रैफिक है उसमें भी कुछ सुधार होगा, क्योंकि सरकार अभी नहीं बनी है। सरकार बनी नहीं है, बट लेकिन है तो वही, तो उम्मीद तो करते हैं, होप पॉजिटिव के लिए तो हम होप करते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो इनका ये कहना था कि सरकार नई नहीं है, वही सरकार है, उसका फिर से गठन हुआ है, और ये उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो शायद आगे जाके दुरुस्त हो जाए। और इनका भी ये मानना है कि शहर में जहाँ पर वीआईपीज़ रहते हैं वहाँ तो सफाई है, लेकिन बाकी जगहों पर सफाई नहीं है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। पटना में जो हमारी बिहार की राजधानी है, इसका ट्रैफिक कैसा लगता है आपको? क्या ट्रैफिक से कोई दिक्कत है या लगता है बिल्कुल स्मूथ है? नहीं, परेशानी तो ट्रैफिक में होती है। अगर आप कोई इमरजेंसी में जा रहे हैं, अगर एम्बुलेंस जा रही है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी रिसेंटली, या फिर पहले भी अभी कई जगह फ्लाईओवर बने भी हैं, लेकिन अच्छे से काम करने के ना वजह से, या फिर कोई मंत्री आ रहे हैं चाहे कोई आ रहे हैं, तो आम लोगों को परेशानी होती है ट्रैफिक से। तो मुझे लगता है कि इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और एनडीए सरकार आई है तो होपफुली और अच्छा करे। उम्मीद है? हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, लेकिन बस उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो शहर में जो साफ़ सफाई है वो आपको कैसी लगती है? अच्छी है? जगह जगह पे डिपेंड करता है कि किस कॉलोनी में किस तरह के लोग रह रहे हैं। तो जहाँ अब बात करेंगे आप, जहाँ मंत्री लोग रह रहे हैं तो वहाँ आपको साफ़ ही सुथरा जगह मिलेगा। बात किसी झोपड़ी झुंगी का कीजिएगा तो आपको गंदगी ही मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि किस जगह पे कैसे लोग रह रहे हैं, तो उस तरह से भी आप सफाई को देख सकते हैं। ये आपको लगता है कि जो सरकार है या निगम है उससे ज़्यादा कहीं दोषी जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो हैं गंदगी के लिए? दोषी तो
हम लोग भी हैं, मतलब आम जनता भी हैं, लेकिन सरकार भी हैं दोषी। हाँ, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम राजधानी को साफ करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो सरकार को क्या सलाह देना आप चाहेंगी ट्रैफिक को लेकर के? ट्रैफिक इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि बहुत कुछ हुई भी है, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, जो कि धीरे धीरे हो रही है। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा? उम्मीद कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो इनको उम्मीद है कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सही हो जाएगी। चलिए हम इनसे बात करते हैं। कैसा है राजधानी पटना का ट्रैफिक व्यवस्था, कैसा लगता है आपको? ट्रैफिक व्यवस्था तो मतलब अप टू द मार्क तो नहीं ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस कर रहे हैं अभी। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे बगल में पीएमसीएच है, और जो हमारा अशोक राजपथ का हाल है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। अभी फ़िलहाल डबल डेकर रोड बनी है, जो कि अभी कंडीशन अच्छा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सबसे जो हमारा नेसेसरी रोड है उसी का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी कारगिल चौक है, तो कारगिल चौक पे आप देखिएगा इतनी गंदगी है वहाँ पे, और जो कि सेंटर ऑफ द पटना है उसका ये अगर ये हालात है तो बाकी जो आउटसाइड ऑफ पटना है उसका क्या होगा, जो आउटसाइड गांधी मैदान है उसका क्या हाल होगा। बट फिर भी रोड बनने से, डबल डेकर रोड बनने से बहुत कुछ अच्छा हाँ सहूलियत हुई है, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने गंदगी की बात की, तो जो जहाँ आप रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ क्या लगातार बराबर जाकर के कूड़ा का उठाव होता है, या आपको फ़ोन करना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है तब आकर कूड़ा उठाते हैं? मैं तो प्रॉपर यहाँ से हूँ नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ, तो आई डोंट नो यहाँ का क्या है। मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल से यहाँ आने में तो इस पे मैं अपना ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। बट जहाँ मैं रहता हूँ, मैं गांधी मैदान में ही रहता हूँ, तो मैं जैसे एन सिन्हा में मैं हूँ, तो वहाँ तो बहुत अच्छा है, वहाँ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं गांधी मैदान के सराउंडिंग का कह सकता हूँ कि अगर कारगिल चौक का ही वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रहता है ट्रैफिक का, उसको छोड़ दे तो उसके अलावा सैनिटेशन ठीक ठाक है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब भी है, बट सैनिटेशन और ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी ट्रैफिक ठीक हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ट्रैफिक जो है वो ठीक हो रहा है, और जो गंदगी है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको उठाना चाहिए, क्योंकि करगिल चौक की अगर बात करें तो शहीदों को समर्पित है वो चौक, और उस पर गंदगी होना ठीक नहीं है। जैसे मैं रिसर्च फील्ड में हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया जाता रहता हूँ, तो मैं जैसे कहते हैं ना, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, मैं इंदौर भी होके आया हूँ और मैं दूसरे जगह भी गया हूँ। वहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि 100 अप्रॉक्सीमेटली एवरी 200 मीटर्स पे शौचालय है, और ये इतनी अच्छी इनिशिएटिव है, इतनी अच्छी इनिशिएटिव है। एक शौचालय अगर आप अच्छा बना देते हो तो इसका सैनिटेशन का, आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिकॉज शौचालय का यूरिनेशन एंड यही सबसे बड़ा इशू है गंदगी फैलने का। तो अगर उस वैसा कुछ यहाँ पे किया जाए चाहिए। हालांकि यहाँ भी शौचालय हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, या फिर और शौचालय बना के उसको साफ़ सुथरा रखें, साफ सफाई नहीं रहती। हाँ, साफ़ करके लोगों को मोटिवेट करिए कि उधर अपना यूज करें तो बेटर रहेगा। मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हाँ, अवेयरनेस नहीं, गवर्नमेंट को अवेयरनेस के लिए कुछ करना, अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहिए, जाकर बताना चाहिए डोर टू डोर कि भैया गंदगी मत करो। इफ़ नॉट डोर टू डोर तो आप तो मीडिया के माध्यम से भी बोल सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ दीजिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के, देयर इज़ मैनी वे आप कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो डोर टू डोर अगर होता हो और अच्छी बात है। अच्छा, बिहार में क्यों गंदगी है? बाकी के शहरों में जब यहीं के लोग बाहर जाते हैं तो फिर वो गंदगी नहीं करते हैं, और यहाँ करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। आपने देखा होगा कि अभी पटना में सबवे बना है, वो कितना सैनिटेशन है वहाँ पे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे यहाँ मेट्रो बनेगा तो कचरा फैल जाएगा, ये होगा। सबवे तो बहुत अच्छा है, वहाँ तो मैंने पर्सनल जाके देखा कोई भी कचरा नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों को माइंडसेट को कैसे चेंज करते हो और लोगों को मोटिवेट कैसे करते हो। वहाँ ऑब्वियसली लोग मोटिवेटेड है, तभी तो वहाँ कचरा नहीं फैल रहा है ना। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद लोगों को आप जागरूक करिए। एग्जैक्टली, हाँ। तो क्या दिक्कत क्या होती है? ट्रैफिक जब जाम हो जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम, जो हर दिन आप... सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका ऑयल का कंजम्पशन बढ़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, आदमी लेट हो जाता है, टाइम से पहुंचता नहीं है, शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने से आपका पोल्यूशन बढ़ता है। यहाँ का देखिए ना, IQ लेवल कितना है, 300 से ऊपर होगा पटना ऐसी जगह में। ये जो आप बता रहे हैं कि भाई इंक्रोचमेंट अगर हट जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था सही हो सकती है, सुधार हो सकती है, एकदम सही हो जाएगी ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी पोजीशन है उससे सुधर सकती है। अच्छा, शहर में गंदगी का क्या आलम है? अभी बहुत सारी चीज़ इस पर काम हुआ है, लेकिन अभी और भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सफाई नहीं है और बहुत ज़रूरी है वहाँ पर सफाई होना? हर कॉलोनी में
एक कूड़ादान जो कहीं पे भी कूड़ा गिरा करके कूड़ादान बना दिया गया वो सही नहीं, उसके लिए कंटेनर हाँ प्रॉपर जगह और कंटेनर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं रोड पर कूड़ा डाल दिए और सुबह में आया ट्रॉली उठा के ले गया। चकाचक पटना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते चकाचक पटना है, अभी नहीं है। आपको क्या लगता है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? खासतौर पे इसमें तो आम जनता और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जहाँ पे पार्किंग के प्रॉपर व्यवस्था की गई है वो वहीं पे किया जाए, अन्य जगहों पे नहीं। और साथ साथ इसमें सरकार को भी आगे आना होगा। आज के दौर में अगर जो कहा जाए तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है। ट्रैफिक सही नहीं होने की वजह से आपके कामकाज पर कितना असर पड़ता है? कि कामकाज पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सुबह में कार्यालय पहुंचने की जल्दबाजी लोगों को रहती है, जाम में फंसने से वो कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। चूँकि ऑफिस तो सबको समय पे ही पहुंचना है। शाम में जिस तरीके का जाम होता है, आज जितने भी फ्लाईओवर आप देख लीजिए सारे जाम रहते हैं। इसमें कुछ ट्रैफिक वालों का भी रोल है। अब फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर पे गोलंबर है, उसको किसी दिन आप पैक कर देते हो, किसी दिन खोल देते हो, तो लोगों को इससे कठिनाई होती। रूट का पता ही नहीं है कि कब बंद रहेगा और कब चालू रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है लोगों को, ये तो हर दिन की समस्या है, हर दिन आप इससे दो चार होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ट्रैफिक जो है इस तरीके से बेतरतीब ना लगे और लोगों को जाम से निजात मिले? सबसे पहले तो प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए न सिर्फ सरकार को करना होगा, आम जनता को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया है, बट वहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी वो खाली ही रहती है। अब गांधी मैदान जैसे जगह पे जहाँ पे काफ़ी कार्यालय हैं, कार्यालय के पास या दुकानों के पास अपना पार्किंग अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे में वो सड़क के किनारे ही गाड़ी पार्क करते हैं। कुछ पब्लिक की मजबूरी भी है और कुछ उनका शौक़ भी है। तो जब तक प्रॉपर पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं किया जाए, दुकानों पे कंपेल किया जाए कि आप दुकान अगर जो मेन रोड पे खोल रहे हैं तो आपके पास कितनी पार्किंग है, और वहाँ पे दुकानों के सामने जो पार्किंग करते हैं तो वो उपभोक्ता को नहीं करके, कस्टमर्स को नहीं करके पर्टिकुलर दुकान को पेनल्टी लगाया जाए तो शायद एक बेहतर निदान निकल सकता है। तो देखिए, इनका सजेशन है और सजेशन अच्छा सजेशन है कि लोग जो हैं वो दुकान खोल लेते हैं और उनके आगे पार्किंग नहीं होती है, और लोग जब शॉपिंग करने आते हैं तो जो पेनल्टी लगती है वो उनकी लगती है जो शॉपिंग करने आए हैं, ना कि उनकी जिनके यहाँ से शॉपिंग की जा रही है। तो इनका कहना है कि अगर दुकानदारों को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए तो वो वैसी जगह पे ही दुकान खोलेंगे जहाँ पर पार्किंग की सुविधा है ना सर? अच्छा, तो ये बताइए कि पूरे शहर की अगर बात करें तो आप जब शहर में घूमते हैं तो क्या लगता है कि शहर चकाचक है? नहीं, शहर चकाचक तो नहीं है। शहर में गंदगी है, गंदगी का मार। अभी आप गांधी मैदान जैसे शहर में गए हुए हैं, आप इधर मैदान के अंदर चले जाएं या मैदान के बाहर चले जाएं तो खुद आपको पता चल जाएगा कि इतना चकाचक है। इसकी वजह क्या है? निगम इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, नई नई मशीन खरीदी गई है, उसके बावजूद क्यों नहीं है सफाई? कथनी और करनी में फ़र्क है। आपको लगता है निगम अच्छे से काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। ये ट्रैफिक जो है अपना बिहार का, काफ़ी बिहार पुलिस अच्छे काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा और एफर्ट लगाना। जैसे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं ना, तो कैमरा में क्या है कि लोग अगर उस मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते फिर भी फाइन नहीं आ रही है उन लोगों को। लेकिन चालान तो कट रहा है। सारे को नहीं कट रहा है ना। मैंने देखा एक दो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो मैं बाइक चला रहा हूँ, दूसरे चला रहे थे, वो ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो किए। नहीं तो वो उनके घर पे पहुंच जाता है चालान? मेरे जान पहचान में भी थे एक, नहीं मिला चालान? चालान नहीं मिल पाया था, लेकिन क्यों क्या कारण क्या है? ये भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, एआई का प्रॉब्लम है इसमें, कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। डेटा साइंस का प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा कैमरा का मॉनिटरिंग रेगुलर मतलब हो जाए तो नो डाउट बिहार डर होना चाहिए लोगों में डर होना चाहिए। तो बिहार पुलिस नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है यहाँ, इतने सारे पुल बनने के बावजूद जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे जाम लगता है, उसको लेके आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है? प्रॉपर जैसे लोगों का मानसिकता भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि देखता हूँ मैं एक वन वे में ही दो तरह से व्हीकल चल रहे हैं, टू वे होते वगैरह भी वन वे में चल रही है। तो लोगों की जैसे हम लोगों को ही मानसिकता थोड़ा बदलना पड़ेगा कि
आराम से चले, एज़ पर रूल फॉलो करें, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, रूल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोगों को जीना पड़ेगा। जब तक हम लोग रूल्स गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो नो डाउट हम लोग का मतलब उस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं हो पाएगा। तो ये लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और तो आगे आने वाले सालों में आपको लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? या काफ़ी उसके लिए कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे? काफ़ी हद तक हो गया है। कुछ थोड़ा और एफर्ट, देखिए कोई चीज़ तो पूरा नहीं होता है ना। अच्छा, कैसा है शहर अपना? हाँ, शहर बहुत अच्छा है पटना, नो डाउट, काफ़ी अच्छा है। साफ सुथरा है? और साफ़ सुथरा अभी तो देखा मैंने, नगर निगम वाले भी थोड़ा बहुत मतलब भेज रहे हैं। हर सोसाइटी में पहले नहीं आते थे, लेकिन हर नगर निगम के हर व्हीकल आ रहे हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए मैं ही अभी कुछ खरीद रहा हूँ, मैंने डस्टबिन की जगह, अभी मैं कुछ देर पहले खाया था कुछ केक वगैरह, मैंने डस्टबिन में जाके फेंका, लेकिन बहुत लोगों को देखिएगा कि ऐसे ही फेंक दिया। वो तो दिख रहा है। हाँ, तो फिर वो सब मानसिकता मेन है। अगर मानसिकता सही रहे, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलनी पड़ेगी। और मे बी स्कूल में जो है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहीं से मानसिकता चेंज होगी। अगर स्कूल के बच्चे सीखेंगे, आगे की जनरेशन तो वही है। स्कूल में अगर सिखाया जाए, पाठ पढ़ाया जाए, प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, गंदगी, नैतिक शिक्षा, तो वो नो डाउट एक ना एक दिन बिहार अभी भी अव्वल स्थान पे है, लेकिन आगे भी बहुत अच्छा करेगा बिहार और काफ़ी नाम होगा देश और दुनिया में। चलिए, तो ये बहुत आशावान है और इनका कहना है कि अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से गंदगी है। और इन्होंने कहा कि ट्रैफिक को सही करने के लिए लोगों को अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के इनका कहना था कि आगे इनको उम्मीद है कि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली जाएगी। कैसी है यहाँ की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था? हम बता दें, हम परिवहन के एडवोकेट हुए। अच्छा। और हम अक्सर आपके दूरदर्शन पर बैठ के बहुत सा सवाल का जवाब देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप लोग ट्रैफिक की व्यवस्था, ये यहाँ पर ना सुधरने का कारण है यहाँ पुलिस जो चौक चौराहे पर बैठा हुआ रहता है। वो मैंने यहाँ तो है कि किसी तरह से जो गलती करता है उसको बचाने के लिए, ना कि उससे रेवेन्यू वसूलने के लिए। अपना रेवेन्यू और सरकार का रेवेन्यू तो शायद मिलता है, लेकिन पहले अपना रेवेन्यू उसको चाहिए, दे दीजिए और जाइए। तो कहाँ से इसका माने कमी होगा ये सब। और दूसरा चीज़ है कि कभी इतना गाड़ी निकल रहा है, जब से फाइनेंस वाला गाड़ी देना शुरू किया है तब से गाड़ी का बाढ़ आ गया है। और दिल्ली में पहले देखा करते थे कि इसमें बहुत सा गाड़ी आया है, वो चीज़ यहाँ बिहार में आपको शुरू हो गया। और अब उसके कारण जो है दूसरी चीज़ है, रोड वही है। अब पुल दो चार पुल बना है, इससे ज़्यादा नहीं पुल बना है, 2-4 पुल बना है, तो वह वैसे जगह बना है जहाँ भीड़ रहवे नहीं करती। भीड़ जैसे एग्जीबिशन रोड हुआ, इसके इधर सब हुआ, ये सब मैंने आपका ये सब बना है, तो वहाँ भीड़ रहना स्वाभाविक है। चूँकि आदमी का इतना ना मैंने हो गया है, मैंने पैदा बहुत आदमी हो गया है, तो उसमें कहा जाएगा कहाँ, जनसंख्या बढ़ गई। सबको एक गाड़ी चाहिए, रखने की जगह घर में नहीं है, लेकिन गाड़ी चाहिए। सबके पास एक ठो गाड़ी है, एक नहीं 2-2 घर में 3 आदमी है तो 3 गाड़ी है। गाड़ी कार रखने की जगह नहीं है, कार उसी आदमी को दिया जाए जिसके रखने की जगह, उसी समय गाड़ी बेचे कि आपकी जगह है कि नहीं हमको दीजिए, तब वहाँ गाड़ी रखने का। यहाँ तो शादी ब्याह होता है, देखते हैं कि माने सारा नियम कानून टूट जाता है, कहीं नियम कानून नाम का चीज़ें नहीं रहता है। तो इसके चलते जो है आपको बहुत सा बदलाव करना होगा। और बदलाव प्रशासन शासन का क्या काम है? पैसा वसूलना। कहीं भी जाइए, रेस ड्राइविंग जा रहे हैं, पैसा वसूलिए, पैसा उसको किस तरह से कम करें उस पर सोचना चाहिए। देखते हैं आप चलते रहते हैं कि हम कसूरवार हैं, गलत है, उसका चाबी निकाल लिया जाता, कौन सा लॉ में है ये? उससे गुस्सा इतना आदमी बढ़ता है कि आप वहाँ से चाबी निकाल लेते हैं, उसका दिमाग उसी पर गर्म हो जाता है, वहीं पर लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, देखते हैं अक्सर। तो इसको कम से कम, ये सब पुलिस विभाग का काम है, लोग को सुविधा देना, सब तरह से उसका व्यवस्था करना कि आदमी आए जाए, इसका ज़रूरत है। तो ये गरीब में जन्म लेना गुनाह है, ये कहाँ इतिहास में लिखा हुआ है? अगर अपने पैसे से सुरक्षा से सरकार अगर रोज़गार नहीं दे रही है तो 10,000-20,000 जो भी हो, जिससे जितना बने वो अपना खोंचा पर अपना दुकान कर रहा है। जहाँ जो है कि अभी रोड से 30 फीट के दायरे में है, हम लोग अनलीगल हैं, बशर्ते कि हम लोग को जानकारी है। बाकी ये चीज़ जो है, जहाँ जो है अतिक्रमण है, वहाँ उसको जाकर दबोचिए, उसको दंडित कीजिए, उसको ठेला तोड़िए, सब कुछ है। आज देखिए संजीवनी स्कूल बन गया, जाम कौन करवाता है? स्कूल वाला।
ये नहीं कि गाड़ी वाला। तो आप जो है जो पुल इतना करोड़ों रुपया लगा के आपने जो बनाए हैं कि जो लड़का जो भी जो है वो पुल यथी चढ़ गए और इधर से जो उतरे, तो ये सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जितने भी गाड़ी स्कूल का जो है तो गांधी मैदान के अंदर में लगा के तगीस लेके कि पुल जो बनाए तो उस पर चढ़ के उधर जो भीड़ खत्म हो जाएगी। ये तो पैसा वसूलने का काम जो है सरकार कर रही है। बात बता देंगे, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग अभी शादी ब्याह का जो आप देखते हैं तो वहाँ कार पार्किंग का जगह नहीं है, कुछ जगह नहीं है, खोल देता है। खोलने के बाद वहाँ लोग गाड़ी लगा देता है, आने जाने वाला जो भी है बारात जो आता है, देखते हैं बारात जाता है, एक बारात अगर घुस गया तो रोड का बहुत रोड जाम रहता है। अभी शादी ब्याह में देखिए आसियाना से हम जा रहे थे, कम से कम 1 घंटा आसियाना इस जगह में हमको निकला अपने स्थान पर जाने के लिए। और दूसरा चीज़ जो है इसमें अगर कंट्रोल करना है तो इसका एक तरीका है कि आप सब चीज़ को बांट दीजिए, टाइम दीजिए। जैसे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल का टाइम अलग रखिए। बिजनेस क्लास के लिए दुकान खोलने जाता है उसका समय अलग रखिए। माने जो काम करता है, ऑफिस में जाता है, उसके लिए एक टाइम अलग रखिए तो रोड पर भीड़ कम हो जाएगा। इससे कम हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि रोज़ नियम कानून लगा दे और जो किया उसे पैसा ले लिए या ले करके रोज़ बुलाइए, गलत भी कर रहा है। ऐसा मेरे पास केस है, खुद मेरा ही गाड़ी है, रेस ड्राइविंग नहीं चल रहे थे, उधर गाड़ी कल होके गया नहीं, उसका हमको बिल थमा दिया गया मोबाइल पर, ये सब कुछ किया। ये सब नहीं होना चाहिए। जेन्युइन चीज़ है उस पर आप फोकस दीजिए, जेन्युइन गलत करता है तो उसको आप कीजिए। मूल बात ये है कि ट्रैफिक को लेकर के लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से मेट्रो के काम हो रहे हैं तो मेट्रो की वजह से भी रोड जो है वो जाम हो जा रहा है, डाइवर्जन है और उसकी वजह से भी सड़कें जाम हो जा रही हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं, इसकी बात भी कुछ लोग कहते हुए नजर आए। तो जनता है अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को वो रखती है और हम अपने माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचाते हैं। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, कैमरा पर्सन रणधीर के साथ, न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।